नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे और जितने वंशज हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश देखिए यह शॉर्ट नोट्स की तरह है। आप लोग अगर इसको पढ़ते हैं तो किसी भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इसको एक बार ये वीडियो को देख करके आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन नेसेसरी हैं और मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आप अगर एक बार दो बार पढ़ कर जाते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग विधिवत सही तरीके से इसको ज़रूर वॉच करिएगा। तो देखते हैं शुंग वंश। यहाँ पर देखना है कि शुंग वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो शुंग वंश का जो संस्थापक है उसे यानी पुष्यमित्र शुंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया तथा पतंजलि के पुरोहित भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये पतंजलि के पुरोहित भी कहे जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसमें 2 अश्वमेघ यज्ञ भी किया था इन्होंने। कौन कौन से किया था वो भी देखेंगे। जो इन्होंने यज्ञ किया था 2 अश्वमेघ यज्ञ किया था तथा पतंजलि इनके जो है पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन ये है, अगला पॉइंट है, भरहुत जो है स्तूप का पुनरुद्धार जो है ये विश्वामित्र ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण देखेंगे पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका जो ये पुत्र आया था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका जो मित्र आया था अग्निमित्र, शुंग वंश का शासक था। क्या था? शुंग वंश का शासक था अग्निमित्र, और ये गद्दी पर दोबारा आकर के बैठा। अब आगे देखते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कर्ण वंश, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था। क्या था? शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो क्या था? देवभूत था, जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया था। किसने किया था? वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। सातवाहन वंश क्या है? सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक जो है उनका क्या नाम था? देखते हैं। उनका नाम था सुशर्मा, की हत्या कर दी। किसने की थी? सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। अगला पॉइंट है, सातवाहनों की राजधानी जो है प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। क्या थी? सातवाहनों की जो राजधानी थी महाराष्ट्र, जिस जगह है प्रतिष्ठान, वहाँ पर ये राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सिमुक, सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र यानी पुलमावी एवं यज्ञ की सतकर्णी थे। इस तरह से महत्वपूर्ण है ये। पश्चिमी का स्वामी किसे कहा जाता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता है, पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जिसमें से उसने 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा 1 राजसू यज्ञ करवाया था। तो 2 अश्वमेघ था, 1 राजसू यज्ञ करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा प्रोटीन की मुद्राओं का भी प्रचलन करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। सातवाहन वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के, कई बार आपके एग्जाम में यही पूछा गया है डायरेक्टली कि सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलवाया था? तो सातवाहन शासकों ने ही इन शीशों के सिक्कों का चलवाया था। अगला पॉइंट है, ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन शासकों ने ही प्रारंभ किया था। तो ब्राह्मणों को जो है भूमि दान प्रदान की जाती थी, तो सातवाहन के शासकों ने इस प्रथा को उन्होंने चलाया था। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ का स्वामी भी कहा जाता है। सातवाहन के जो शासक थे दक्षिणा पथ का स्वामी भी इनको कहा जाता है। अगला पॉइंट है, गाथा सप्तशती के रचयिता हाल, इनके रचयिता क्या नाम है? हाल। ये पूछी जा सकती है पेपर में कि गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा वृहत कथा के रचयिता यानी गुढ़ाढ्य सातवाहन काल के साहित्यकार थे। तो ये भी आपको यहाँ याद रखना है ये पॉइंट। यानी कह सकते हैं गाथा सप्तशती के रचयिता हाल, ठीक है,
और बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब ये नए ट्रेंड के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमने अभी तक ये वंशज पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, यानी कह सकते हैं कि जो वंशज हैं उनको बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन किया है। एक पहला हमने पढ़ा था शुंग वंश, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पर, कर्ण वंश, दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने, कर्ण वंश पढ़ा था। तीसरा पॉइंट पढ़ा था सातवाहन, क्या पढ़ा था हमने, सातवाहन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।